दोस्तों जय जवान जय किसान। मैं सिव इंडियन अपने यूट्यूब चैनल दिल्ली टाइम्स में आप लोग का स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज मेरे को ना इमरजेंसी याद आ रही है। सन 1975 में इंदिरा गांधी द्वारा लगाई गई इमरजेंसी, जब पूरे देश में विपक्ष के नेताओं को जेल के अंदर डाल दिया गया, आम जनता के आंदोलनों को कुचला गया और लगातार 3 साल 4 साल तक इमरजेंसी रही। दोस्तों वो यादें भारत में दोबारा जून के बाद से ताज़ा हो गई हैं। जून 2025 के बाद से याद करिए, 25 जून 1975 ये वही दिन था जब आपातकाल लागू हुआ था भारत में। और भारत में इत्तेफाक देखिए, जून के बाद से आंदोलन की लहर सी आ गई है भारत में। हर जगह जगह कोई अपने रोज़गार को लेकर के आंदोलन कर रहा है। दिल्ली में कई बच्चे लोग रोज़गार को लेकर यूपीएससी पीएससी को लेकर के आंदोलन कर रहा है। कोई अभी जैसे हाल ही में जिस प्रकार से सोनम वांगचुक आंदोलन कर रहे थे, उनको जेल में डाल दिया गया। उत्तराखंड में एक बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है युवाओं का। आज मैं आप लोग के सामने खबर लेकर के आया हूँ, असम में हज़ारों नहीं लाखों की तादाद में युवा सड़क पर उतर गए हैं अपनी मांगों को लेकर के। दोस्तों जी हाँ, चलिए बात करते हैं असम की। असम में आखिर हो क्या रहा है। दोस्तों दरअसल 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने अपने मैनिफेस्टो में चुनाव लड़ते समय एक बात कही थी असम को लेकर के। उन्होंने कहा था कि हम असम के लिए, असम के युवाओं, असम के लोगों के लिए जो एसटी कैटेगरी में आते हैं मगर उन्हें कई सालों से आरक्षण नहीं मिल रहा, आरक्षण का फ़ायदा नहीं मिल रहा, उन्हें हम आरक्षण देंगे। और जैसे ही वो सत्ता में आए, अपनी ये जो उन्होंने वादा किया था उस वादे को भूल गए। इस वक्त असम में जो असम के जो मुख्यमंत्री हैं हिमंता बिस्वा शर्मा, इनसे अगर किसी को कुछ बात रखनी है तो वो बात रखने का अधिकार भी नहीं मिलता है, ये टाइम तक नहीं देते हैं मिलने का। तो दोस्तों अभी पिछले 2014 से 2025 पिछले 11 साल से लगातार असम के लोग इस बात को लेकर के सरकार से नाराज़ थे और उन्होंने लगातार प्रयास किया। सरकार से बोला, आप जो बात कह रहे हैं, आपने जो वादा किया था वो वादा पूरा करिए। दोस्तों ये जलता हुआ मसाला आप देख रहे हो, दरअसल ये हज़ारों में नहीं लाखों में हमारे युवा हैं जो आज असम में सड़क पर उतर गए हैं। दरअसल 19 सितंबर की बात करूं, 19 सितंबर में ऑल असम मटक स्टूडेंट यूनियन की तरफ से एक आह्वान किया गया और उन्होंने असम के आम लोगों से, असम के युवाओं से, असम के जेएनजीओ से कहीं ना कहीं कहा कि अपने अधिकार के लिए अब हमें लड़ना पड़ेगा, ये सरकार बात नहीं मानने वाली है। और उन्होंने घर घर जाकर के कैंपेन किया कि असम अपने अधिकार के लिए हम लोग को सड़क पर उतरना पड़ेगा। और 19 सितंबर 2025 को अगर मैं बात कर लूँ, असम में 8 से 10 ज़िले आते हैं जिसमें 4 करोड़ आबादी है। 4 करोड़ आबादी में जो ये दोस्तों अगर असम की लोगों की बात करें तो करीब करीब असम में एसटी बहुत ज़्यादा है। असम में जैसे मैंने बताया आपको 4 करोड़ आबादी है, उसमें से 12.5% केवल 6 जनजाति की हैं। ये जो 6 जनजाति आती हैं, इन जातियों का मैं आपको नाम बताना चाहूँगा जिसमें प्रमुख इनकी भूमिका रहती है। एक तो मटक जनजाति, ये सबसे अहम जनजाति है। दूसरी चाय समुदाय जनजाति, ताई अहोम जनजाति, मोरन जनजाति, चूटिया जनजाति, कोच राजबॉक्सी जनजाति। तो ये अगर जनजाति करीब करीब इसका प्रभाव असम में सबसे ज़्यादा है। 1/3 आप मान सकते हैं इसको असम की। तो ये जो जनजाति है, इन जनजातियों का डिमांड थे, इन जनजातियों की डिमांड थी कि हम एसटी कैटेगरी में आते हैं लेकिन हमें आरक्षण का किसी भी प्रकार का फ़ायदा नहीं मिल पाता। इसी मांग को लेकर के 10-11 साल से लगातार ये सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा और उसके पहले जो भी मुख्यमंत्री वगैरह थे उनसे लगातार मिलने की कोशिश करी। उधर केंद्र सरकार से भी मिलने की कोशिश करी, मोदी जी से
गुहार लगाया कई बार, लेकिन किसी को भी आज के भारत में समय नहीं है युवाओं के लिए। कहीं ना कहीं हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के पास, ना तो बीजेपी के मुख्यमंत्रियों के पास, किसी के पास भी समय नहीं है कि बात सुने। इसको लेकर के युवाओं में बड़ा ज़बरदस्त आक्रोश था। 19 सितंबर के दिन में ऑल असम मटक स्टूडेंट यूनियन की तरफ से उनके जो केंद्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक आह्वान किया युवाओं का कि हम अब सरकार की बात नहीं मानेंगे, हमें अब सड़क पर उतरना है। और उन्होंने 19 सितंबर से एक आंदोलन चालू किया। इसमें इनका कहना साफ तौर पर था, ये बोल रहे, हम मूल रूप से जनजाति, लेकिन आज तक हमें दर्जा नहीं मिला है, किसी भी प्रकार से आरक्षण का दर्जा नहीं मिला है। मौजूदा सरकार ने हर बार हमसे धोखा दिया, लिहाजा हम आंदोलन तब तक जारी रखेंगे जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती। और साफ तौर पर सीएम को हिमंता विश्व शर्मा को चेतावनी देते हुए कहा है कि ये अब हम आपके साथ टेबल पर बात नहीं करेंगे, अब हम तब तक सड़क पर रहेंगे जब तक हमारी मांगें पूरी तरीके से एम्प्लीफाई नहीं की जाती, हमारी मांगें जब तक पूरी तरीके से लागू नहीं कर दी जाती। मतलब टेबल पर बात करने के लिए सीधे तौर पर मना कर दिया। और इसका असर 19 सितंबर को ये देखने को मिला, इन्होंने करीब 50,000 लोगों का आह्वान किया था, लेकिन 50,000 से ज़्यादा ही देखते देखते लोग सड़क पर उतर आए दोस्तों। और ये जो आंदोलन है फ़िलहाल सिर्फ 2 ज़िलों तक सीमित है। एक 19 सितंबर को आह्वान जब किया था तो 19 सितंबर को तिनसुकिया में यह आंदोलन शुरू हुआ। और उसके बाद करीब एक हफ्ते बाद 26 सितंबर को एक बड़ा आह्वान किया गया। 26 सितंबर को जब आह्वान किया गया, उसके पहले जो वहाँ के मुख्यमंत्री थे हिमंता विश्व शर्मा, जब लोगों का आक्रोश दिखते युवाओं का, तो उन्होंने बोला कि आप आइए हम बात करते हैं इस मुद्दे पर। इन्होंने साफ तौर पर, जो केंद्रीय अध्यक्ष थे ऑल असम मटक स्टूडेंट यूनियन का, इन्होंने टेबल पे बात करने साफ तौर पर मना कर दिया। और 26 सितंबर को यह आंदोलन डिबूरा तक चला गया और इन्होंने यहाँ तक बोला कि अगर हमारी जल्द मांगें पूरी नहीं करी गई तो ये जो आंदोलन अभी सिर्फ 2 ज़िले में दिख रहा है, पूरे असम में खड़ा हो जाएगा। और यही होता हुआ दोस्तों दिख रहा है। तो अगर अभी फ़िलहाल की मैं बात करूँ, वहाँ करीब 2 लाख से ज़्यादा लोग आंदोलन में उतर चुके हैं, युवा उतर चुके हैं। और आज जो देश का हाल है, आज कहीं ना कहीं देखा जाए देश में युवाओं के अंदर जो बहुत ज़्यादा मोदी सरकार को लेकर के आक्रोश जगह जगह दिख रहा है, उसको देखते हुए लाजमी सी बात है कि ये सरकार लोकतांत्रिक सरकार तो नहीं समझ में आ रही। दोस्तों, ये आंदोलन को कहीं ना कहीं ऑल असम मटक स्टूडेंट यूनियन की तरफ से आह्वान तो किया गया है, उसके साथ साथ 2 यूनियन और हैं जिसके बारे में आपको बता दूं, ऑल नॉर्थ स्टूडेंट यूनियन और ऑल मोरल स्टूडेंट यूनियन। इनकी तरफ से भी कहीं ना कहीं इस आंदोलन को सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि ये जो 3 अलग अलग यूनियन हैं, इसमें ऑल असम मटक स्टूडेंट यूनियन ये मटक जनजाति की है, जो सबसे बड़ी जनजाति असम में मानी जाती है। ऑल नॉर्थ स्टूडेंट यूनियन ये एक प्रकार से पॉलिटिकल विंग है, जो कहीं ना कहीं आगे जा कर के अगर डिमांड पूरी नहीं हुई तो चुनाव में उतरने की बात कर रहा है और बीजेपी के खिलाफ खड़े होने की बात कर रहा है, क्योंकि 2026 में असम में चुनाव होना है, असम विधानसभा में। और मोरल स्टूडेंट विंग है पूरी तरीके से। तो दोस्तों, ये सबसे बड़ी मांग है आरक्षण की, असम की। अब इसको लेकर देख करके मुझे कहीं ना कहीं आज देश भर में जिस प्रकार से अलग अलग जगह युवाओं में मोदी सरकार को लेकर के जो आक्रोश है, चाहे उत्तराखंड में युवाओं का आंदोलन हो, जो लगातार यूके बीपीएससी की घोटाले की बात कर रहा है, सड़क पर है। दूसरी तरफ अगर मैं बात कर लूँ, अभी हाल ही में
जो लेह लद्दाख में जो आंदोलन चल रहा था, जो बहुत ही खतरनाक रूप धारण कर लिया, एक हमारे साइंटिस्ट को, वैज्ञानिक को जेल के अंदर डाल दिया। यूपी में मुसलमानों का आई लव मोहम्मद वाला आंदोलन, पूरे देश भर में बहुत ज़्यादा आक्रोश मोदी सरकार के खिलाफ नज़र आ रहा है। दोस्तों, एक बात और मैं आपको बोलना चाहूँगा, अभी हाल ही में जो लगातार जिस तरीके से सरकार काम कर रही है, सरकार को कुछ ना कुछ अपने रवैये में संवेदनशीलता लानी पड़ेगी। अगर नहीं लाई तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से इंदिरा गांधी का तख्ता पलट हुआ, जिस प्रकार से इंदिरा गांधी की सरकार गई, इस प्रकार से मोदी जी की सरकार ना चली जाए। लोकतंत्र में सबसे बड़ी चीज़ होती है कोई भी आंदोलन, किसी भी आंदोलन को आप कुचल नहीं सकते, किसी भी आंदोलन को आप हिंसात्मक बना करके किसी को भी आतंकवादी या नक्सली घोषित नहीं कर सकते। इसको बहुत ही ध्यान से सरकार को हैंडल करना पड़ेगा। देखते हैं इस बारे में, इसमें क्या भी जो भी अपडेट होगा असम से संबंधित, ये मैं आप लोग के सामने लेकर के आऊँगा। और हमारे साथ इसी तरीके से बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्योंकि हम आपकी बात रखते हैं। आज के समय में जहाँ गोदी मीडिया पूरी तरीके से सरकार की गोदी में जाके बैठ गई है, मगर हम आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। दोस्तों, मैं आपसे वादा करता हूँ हर कीमत पर दिल्ली टाइम्स हमेशा आप लोगों के साथ में खड़ा रहेगा, सरकार की लूप होल सामने लेकर के आते रहेगा, सरकार से सवाल करता रहेगा। आप हमें सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में, और अपने देश में लोकतंत्र बचाने के लिए हमारे मुहिम दिल्ली टाइम्स के साथ जुड़ें। आप लोग तक इसी तरह की खबरें पहुंचती रहेंगी। कमेंट करके ज़रूर बताइए असम में जो हुआ, क्या हो रहा है, देश में जो हो रहा है, आपकी राय क्या है असम के ऊपर। और कहीं कोई खबर है तो आप हम तक बिल्कुल पूरी तरीके से पहुंचा सकते हैं, कमेंट के ज़रिए हम आपकी भी खबर लेकर के सामने आएंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।